जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं वो सपना आंटी का है और इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम इनके ही शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को पूरी श्रद्धा, निष्ठा, भाव से अंत तक सुने। संगत जी, गुरुजी महाराज के द्वारा कहे हुए ये शब्द हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होता है। इसीलिए गुरुजी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें सत्संग को बड़े अंत तक ध्यान से और पूरा सुनना है। संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं उस समय साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी चीज से गुरुजी हमें ब्लेस कर दे वो गुरुजी महाराज जाने। संगत जी, मैं समय के अभाव के कारण दिन में 2 ही सत्संग शेयर कर पाती हूँ। इसीलिए गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से एक और यूट्यूब चैनल शुरू करवाया है जिसका नाम है गुरुजी हमारी लाइफलाइन। संगत जी, इस सत्संग में आपको गुरुजी के लेटेस्ट ओल्ड सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों के सत्संग शेयर कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा संगतों तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पहुँच पाए। संगत जी, आपके प्रेम की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप गुरुजी हमारी लाइफलाइन चैनल को भी बहुत प्यार कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, एक ये भी हमारी सेवा होती है, जब हम किसी नई संगत को गुरुजी महाराज से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। इसीलिए संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को आप जोड़िए, क्योंकि महाराज के द्वारा जिस भी संगत का कल्याण होगा और साथ में उसके साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। तो संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सपना है और मैं दुबई से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई। उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और इस सत्संग को लिखने में मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत से भी मैं क्षमा मांगूंगी अगर मेरे सत्संग से कोई भी मेरे से लिखने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। बाकी हमारे दुबई में बहुत सारे गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं जिन्हें मैं अटेंड करती हूँ, वहाँ अपना मैंने काफ़ी बार सत्संग शेयर किया है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। संगत जी, 2021 में गुरुजी से मैं इस तरीके से जुड़ी थी कि संगत जी 2021 में नवंबर में मेरे भाई ने एसिड पी लिया था और संगत जी जो उसने एसिड पिया तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था।
करीबन 4:30 का टाइम था। मेरे मायके से मुझे फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे अतुल ने एसिड पी लिया है। और संगत जी, मैं एकदम से बहुत घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि ये भाई ने किया तो किया क्या? क्योंकि हम एक ही बहन-भाई हैं। और संगत जी, मैं बड़ी हूँ और मेरे से छोटा भाई है। पापा मेरे हैं नहीं। और संगत जी, मैं उसी समय सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने मायके जाती हूँ और मायके जाने पे मुझे पता चलता है कि भाई मेरा हॉस्पिटल में है। संगत जी, वो डिप्रेशन में था, टेंशन में था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि संगत जी, एक तो उसकी नौकरी नहीं थी, कर्जा उस पे दुनिया भर का हुआ पड़ा था। पापा के जाने के बाद सारी ज़िम्मेदारी उसकी ऊपर थी। और संगत जी, इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि कर्जे वाले उसको दिन रात संगत जी परेशान कर रहे थे। और इस चीज़ की भनक उसने ना तो मम्मी को लगने दी और ना ही मुझे लगने दी और ना ही मेरे हस्बैंड को इस बात की पता थी। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी थे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो कि इसने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि इससे पहले हमारे सामने वो आया था, कुछ दिन पहले मेरे घर आया था। और तब तो संगत जी, उसकी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये परेशान है, कोई दुखी है, कुछ भी नहीं लगा। लेकिन संगत जी, 2-4 दिन बाद ही मम्मी का इस तरीके से फ़ोन आना, बस एकदम से हम घबरा गए और मैं और मेरे हस्बैंड सीधे हॉस्पिटल भागे गए। जब हॉस्पिटल गए तो संगत जी, वो आईसीयू में था। उस समय डॉक्टर ने मिलने से बिल्कुल मना किया हुआ था। लेकिन संगत जी, हम फिर भी बहुत टेंशन में थे। उधर मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने ऐसा कदम उठाया क्यों है? क्या ऐसी परेशानी इसके सामने आ गई? किस वजह से? क्योंकि संगत जी देखिए, ऐसा कदम तो इंसान जब ही उठाता है जब या तो वो डिप्रेशन में हो या उस पे बहुत बड़ी परेशानी उसके सामने खड़ी हो। लेकिन मुझे और मेरी माँ को तो कहीं दूर-दूर तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये परेशान भी है। मैं मानती हूँ संगत जी कि कुछ समय से उसकी नौकरी नहीं थी, नौकरी की वजह से वो बहुत परेशान था। लेकिन इतना भी नहीं था, उसकी बातों से जो वो घर आया था, कि बिल्कुल ही बहुत परेशान लगे, इतना भी नहीं लग रहा था। संगत जी, 3 दिन आईसीयू में रहा। 3 दिन संगत जी, डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट उसका चला रहे थे, कभी कोई टेस्ट कर रहे थे, कभी कोई टेस्ट कर रहे थे, बार-बार मेडिसिन्स मँगवा रहे थे, बार-बार संगत जी मशीन वगैरह चेंज कर रहे थे, क्योंकि उसने एसिड बहुत ज़्यादा पी लिया था। और इसकी वजह से संगत जी, डॉक्टर उसको बचाने में लगे हुए थे। और संगत जी, मैं मम्मी के पास ही थी। मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे कि आखिर इसने ऐसा कदम उठाया क्यों? संगत जी, 3 साढ़े 3 दिन बाद, यानी कि संगत जी, हाँ, 3 साढ़े 3 दिन बाद संगत जी डॉक्टर हमें बुलाते हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं कि जो एसिड है वो पूरी बॉडी में फैल गया है और कुछ बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो जल चुके हैं अंदर जाके और बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो बचाना बड़ा मुश्किल होगा इसे। तो आप इनको दिल्ली ले जाओ। और ये दिल्ली के जो उन्होंने डॉक्टर ने हमें बताया कि दिल्ली में एक हरबिंदर सिंह डॉक्टर हैं, जिनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं और वो एम्स हॉस्पिटल में हैं। आप इनको वहाँ ले जाओ और आप कह देना कुलदीप खुराना डॉक्टर ने भेजा है। मैं यहाँ से उनसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। संगा जी, अब वहाँ से दुबई से एम्स लाना बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए कि मतलब इतनी जल्दी इतना सारी चीज़ों का प्रबंध होगा तो होगा कैसे? हमारे तो संगत जी हाथ-पैर फूल चुके थे, बिल्कुल फूल चुके थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब चीज़ें मैनेज कैसे करें, कैसे हम दिल्ली जाएँ? दिल्ली में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जान-पहचान का नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आना होता है तो वो खींच लेते हैं अपनी तरफ से। तो संगत जी, वही गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी ने हमें इस तरीके से खींचा कि संगत जी, हम लोगों ने फटाफट से दुबई से दिल्ली जाने का सारा प्रबंध किया। संगत जी, भाई इस अवस्था में नहीं था कि उसे दिल्ली रेफ़र किया जाए, फिर भी संगत जी हमने जैसे-तैसे प्रबंध करके उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहाँ पे संगत जी डॉक्टर से डॉक्टर की बात हुई। यहाँ पे भाई को एडमिट किया गया और संगत जी डॉक्टरों का कहना था कि पार्ट जो अंदर बॉडी के हैं बिल्कुल गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, तो बचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश संगत जी कर रहे थे। और संगत जी, डॉक्टर बार-बार हमें यही कह रहे थे कि धीरे-धीरे हम जितनी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही बॉडी
पे चीज़ें फैल गई हैं और इतना इन्फेक्शन फैला है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो गल रहे हैं। हम बहुत टेंशन में थे संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, हम सारे थे और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, भाई आईसीयू में ही एडमिट था और हम वेटिंग रूम में बैठे वेट कर रहे थे और संगत जी वहाँ पे कुछ संगत थी जो गुरुजी को मानती थी। तो संगत जी बस ऐसी बात चल रही थी कि आपका पेशेंट एडमिट है और हम लोगों की हालत देख के वो लोग पूछने लगे, तब हमने बताया कि हाँ ऐसे मेरा भाई एडमिट है और ऐसे बात हुई थी और हम दुबई से हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरीके से जैसे पेशेंट के द्वारा पेशेंट की बात होती है। तब संगत जी उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे एक बहुत मान्यता है, यहाँ पे गुरुजी हैं छतरपुर में और आप वहाँ से अपने भाई को का जल प्रसाद पिलाओ और देखना आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी वो तो हमारे लिए बिल्कुल फरिश्ते की तरह काम किया उन लोगों ने हमारे लिए, जैसे गुरुजी ने अपने फरिश्ते अपने गण हमारे लिए भेज दिए थे कि संगत जी उन्होंने हमें ये रास्ता बताया और संगत जी हमने उनको कहा कि हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं है, हम जा नहीं सकते। और संगत जी फिर उनके जो हस्बैंड थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल बड़े मंदिर जाऊंगा क्योंकि मेरी मदर जो है यहाँ एडमिट है और उनका भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और वहीं गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो ठीक हुई हैं और बेटर उनका ऑपरेशन हुआ है। तब संगत जी वो हमें अगले दिन गुरुजी का जल प्रसाद ला के देते हैं और कहते हैं कि आप अपने भाई को पिलाओ, देखना डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल कर देंगे गुरुजी। और डॉक्टर जो कह रहे हैं ना कि आपके भाई की बचने की आकांक्षा सिर्फ 5% की है, तो आप ये चीज़ देखना कि गुरुजी महाराज कैसे रिपोर्टें चेंज करते हैं, आप ये जल प्रसाद लो और पिलाओ अपने भाई को। संगत जी आईसीयू में जाने नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ एक टाइम ही एक जना जाके मिल सकता था आईसीयू में, जब तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी उसके बाद शाम के समय मैं अपने भाई के पास गई मिलने के लिए, तो संगत जी भाई बेहोश लेटा हुआ था और जो उन्होंने जल प्रसाद दिया था वो मैंने संगत जी उसके होंठ में हल्का सा मुंह में डाला और संगत जी उसके बाद मैंने कहा भगवान सब सही करना और मैं बाहर वापस आ गई। संगत जी उन्होंने मुझे बोला रोज आप ये करो और ये लो गुरुजी का आप पॉकेट स्वरूप और आप ये अपने भाई के तकिए के नीचे रखे आना जब कल डॉक्टर आपको मिलने के लिए बोले तो संगत जी बस वो कहते हैं ना कहीं से भी कोई भी आशा हमें दिख जाए मिल जाए और वो आशा वो विश्वास गुरुजी हम में जगा रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड भी फिर मुझे इस चीज़ के लिए कहते हैं कि जो भी है जैसा भी है भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा, जब ये भैया बोल रहे हैं इनका विश्वास इतना है तो तुम ये पॉकेट स्वरूप जो है इसके नीचे तकिए के नीचे रखे आओ। उसके बाद संगत जी अगले दिन संगत जी डॉक्टर ने मुझे फिर बोला और मैं भाई के तकिए के नीचे गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप था वो रख के आई। उसके बाद संगत जी रोज मेरा जाना कम से कम करीबन संगत जी 10 दिन मेरा भाई आईसीयू के अंदर ही रहा। 10 दिन संगत जी बहुत बड़ी बात होती है, 10 दिन उस कुछ खाना नहीं, सिर्फ ड्रिप चढ़ रही है और कुछ नहीं चढ़ रहा है, जो बॉडी के पार्ट्स थे उसके लिए ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, कुछ बचा ही नहीं था। आप भी समझ सकते हो एसिड पीने के बाद क्या होता है। संगत जी बस ये समझ लीजिए उसकी सांसें चल रही थी, बाकी सब कुछ खत्म था, सब कुछ खत्म। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मन में सिर्फ यही था हे भगवान इसको सही कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और संगत जी जब डॉक्टरों ने दोबारा से रिपोर्ट करनी शुरू करी तब संगत जी बॉडी के सिर्फ जो पूरे पार्ट्स डॉक्टर ने ख़राब बताए थे उसमें से अब कुछ ही पार्ट्स डॉक्टर हमें ख़राब बता रहे थे कि वो दवाइयों से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। संगत जी इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी मेरे भाई के जो 2 गुर्दे थे उसमें से 1 गुर्दा डॉक्टर को निकालना पड़ा। मतलब ये देखिए इतना बड़ा कष्ट था, इतना बड़ा संगत जी संकट था उसके ऊपर और गुरुजी की कृपा से उसके 2 में से 1 गुर्दा निकाला गया क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था। मेरा भाई 1 गुर्दे पे ही है लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया। करीबन संगत जी 25 दिन हम यहाँ दिल्ली में रहे, 25 दिन में मेरा भाई एकदम रिकवर हुआ
सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और जो वो संगत थी गुरुजी की, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उस समय बहुत सपोर्ट किया। वो हमें गुरुजी के दरबार भी ले गए, दर्शन भी करवा के लाए। और संगत जी, उन्होंने जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई तो संगत जी उन्होंने करीबन 2-1 दिन मेरे भाई को अपने घर में भी रखा। और संगत जी, जब उनकी मदर की छुट्टी हो गई तब उसके बाद भी उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। 25 दिन संगत जी हमें बाहर से खाना इधर वो करना, लेकिन उन लोगों ने एक परिवार की तरह हम लोगों का साथ निभाया। संगत जी, उनके घर से हमें कभी कभी खाना भी आ जाता था, नहाने धोने के लिए भी हम उनके घर चले जाते थे, क्योंकि हमने एक होटल रेंट पे ले रखा था। तो संगत जी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ना होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया। संगत जी, जब भाई पूरी तरीके से ठीक हुआ तो संगत जी हम गुरुजी के दरबार उसको दर्शन भी करवा के लेकर आए, माथा भी टिकवा के लेकर आए। और संगत जी, उसके बाद हम वापस से दुबई गए और हम साथ में गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लेके गए संगत जी। और संगत जी, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, और किसी की कृपा से नहीं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, हम जो सोचते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा गुरुजी महाराज हमें देते हैं। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, समझ नहीं आता। संगत जी, उसके बाद मेरे भाई रिकवर हुआ। अभी गुरुजी की ऐसी इच्छा नहीं है कि वो कोई नौकरी करे या कुछ काम करे, वो नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बॉडी का अगर एक पार्ट्स निकल जाए तो इंसान किस तरीके का हो जाता है। बस गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की रहमत है कि वो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, घर में है, हमारे लिए यही बहुत है। बाद में संगत जी हमें पता चला कि मेरा भाई डिप्रेशन में था, कर्जे वाले बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए मेरे भाई ने ये कदम उठाया। लेकिन संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से वो बहुत बेटर है। और बस ये है कि हम उसको यही कहते हैं कि तुमने ये सब हमें क्यों नहीं बताया संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो होता ही होता है। और शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था अगर गुरुजी अपने से नहीं जोड़ते। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। धीरे धीरे संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके अपने पिताजी का कर्जा उतरवा रहे हैं। और संगत जी, भाई को यही दिलासा देते हैं कि तू बस निश्चिंत रह, तू सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कर, तू गुरुजी के चरणों से जुड़ा है, गुरुजी ने तुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करी है, अब इस ब्लेस की हुई ज़िंदगी को तू खराब मत करियो। बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिए कि गुरुजी, अब ये जैसा भी है, जो भी है, वो आपके चरणों से जुड़ा हुआ है। जब आपने इसको नई लाइफ ब्लेस की ही है तो गुरुजी, इसका ध्यान रखना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। सब कुछ उसने गुरुजी को समर्पण किया है, और हम लोगों ने भी। संगत जी, मेरे हस्बैंड तो पहला मैजिकल ये देख के अचंभित हो गए कि ये इतना बड़ा मैजिकल हमारी लाइफ का है कि हमने सोचा नहीं था। क्योंकि एसिड पीने के बाद संगत जी पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी इंसान के बचने की, और वो मौत के मुंह में से गुरुजी महाराज उसे वापस निकाल लाए। जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि पूरी बॉडी के पार्ट सड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी, कहाँ से कौन सा पार्ट सही करे समझ ही नहीं आ रहा, सब डैमेज हो चुके हैं। लेकिन वो कहते ना संगत जी कि जिसके साथ गुरुजी हैं उसको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। उसकी रक्षा स्वयं गुरुजी महाराज करते हैं, यमराज उसके दरवाजे से आके लौट जाता है। तो संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संगों में मुझे पता चलता है कि गुरुजी ने किसी को कैसे ब्लेस किया है, किसी को कैसे ब्लेस किया है, किसी संगत का कैसे कल्याण किया है, किसी के कैसे कष्ट काटे हैं। बहुत सारे सत्संग में संगत जी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलता है। और संगत जी, अब तो ये है कि हमें पहले तो पता नहीं था कि यहाँ दुबई में इतने सारे सत्संग होते हैं गुरुजी के। लेकिन संगत जी, अब जब भी गुरुजी हमें किसी भी सत्संग में बुलाते हैं, हम दौड़े चले जाते हैं। दुबई में मेरा भाई भी बहुत सत्संग अटेंड करता है संगत जी, और 2-3 बार तो हम भी अपने यहाँ सत्संग करवा चुके हैं गुरुजी महाराज का। सब गुरुजी की कृपा से, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी,
बस मेरी ये बहुत बड़ी विश गुरुजी ने पूरी करी है कि मेरे भाई को नवजीवन प्रदान किया है। नहीं तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी ये बात सुन के। बस संगत जी, शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, नई लाइफ मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरे भी 1-2 सत्संग हैं जो कि मैं आपको शेयर करूँगी अगले सत्संग में गुरुजी की कृपा से। बस ये है कि आज मैंने अपने भाई का सत्संग शेयर किया और ये प्लेटफॉर्म पे पहली बार मैं कर रही हूँ। कोई भी मेरे से गलती हो, कोई भी भूल हो, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी महाराज मौका देंगे तो मैं अब अपने और अपने हस्बैंड के भी सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। बस मैं अरदास करूँगी गुरु जी से कि आपके भाई को, आपकी फैमिली को ऐसे ही स्वस्थ रखें। जय गुरु जी।